नैना अभी खुद को संभालती हुई अपनी जगह पर ही खड़ी थी कि रुद्राज वहाँ से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और फिर अपने कमरे में चला गया। कमरे में आते ही उसने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया वो ड्रेसिंग के सामने आया। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था और बेहद लाल हो चुका था। उसकी आंखें भी बेहद लाल दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से से छूट ही जाएगा। उसने अपनी शर्ट की बटन खोलने शुरू किए और देखते ही देखते वो अपनी शर्ट उठाकर नीचे ज़मीन पर फेंक चुका था। शर्ट उतारने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ घूमा ताकि वो अपनी पीठ की तरफ देख सके और अब ड्रेसिंग पर उसकी पीठ साफ देखी जा सकती थी, जो खून से भरी हुई थी। गर्दन से थोड़ा नीचे कांच का पूरा एक टुकड़ा धंसा हुआ था और उसमें से खून बुरी तरह से रिस रहा था। उसे देखते हुए उसकी चेहरे की नसें और भी ज़्यादा कस गईं। उसने अपना हाथ पीछे की तरफ घुमाया और फिर उस कांच के टुकड़े को अपनी पीठ से निकाला, जिससे एक पल के लिए वो हल्का सा कांप गया, लेकिन दर्द की एक सिकन तक उसके चेहरे पर नहीं आई। उस कांच के टुकड़े को उसने अपने सामने किया और बोला, बहुत गलत होने वाला था ये, लेकिन अब जो हो गया उसमें गलत होने की कोई हद नहीं होगी। कहते वक्त उसकी आंखों में एक जिद, एक जुनून और एक गुस्सा साफ देखा जा सकता था। जैसे ही उसने उस कांच को बाहर निकाला, उसकी पीठ से खून बहना तेज हो चुका था। उसने सामने ड्रॉवर में रखी हुई मेडिकल बॉक्स में से कॉटन निकाला और फिर उसे अपनी पीठ पर लगाए ताकि खून को साफ कर सके। उसके बाद उसने अपनी पीठ पर एक बैंडेज लगाए और फिर अपनी उसी शर्ट को डिस्पोज कर दूसरी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर आया। हालांकि उसे दर्द हो रहा था, लेकिन फिलहाल उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कहीं भी तकलीफ हो रही हो। नैना अभी अभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी थी और उसके सामने ही सौंदर्या और मनु बैठी थी। लियाना भी नैना से कुछ ही दूर पर बैठी उसे ही देख रही थी और उसे देखते हुए उसके चेहरे पर जलन साफ तौर से देखी जा सकती थी। सौंदर्या और मनु भी उसे गुस्से से देख रहे थे। वहाँ पर जो कांच का टुकड़ा रखा हुआ था वो यूं ही वहाँ पर नहीं आया था, बल्कि उसे वहाँ पर रखा गया था। ये काम मनु जी ने ही यह किया था। उन्होंने यह सब पहले ही सोच रखा था, लेकिन जब उन्होंने रुद्राज को लिफ्ट से अकेले आते हुए देखा तो उनके इरादे को और भी ज़्यादा हवा मिल चुकी थी और उन्होंने जल्दी से वहाँ पर सीढ़ियों के नीचे कांच रख दिया था, क्योंकि रुद्राज को लिफ्ट का बटन बंद करते देख उन्होंने पहले ही देख लिया था। पर उनका इरादा सिर्फ नैना के पैर में कांच चुभोना था। नैना जिस तरह से गिरी उसमें उनका कोई भी हाथ नहीं था। अभी सर्वेंट खाना सर्व कर रहे थे कि रुद्राज एक बार फिर से वहाँ आ गया। रुद्राज के कदमों की आहट पाकर ही नैना ने जल्दी से पलटकर पीछे की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर रुद्राज वहाँ से गया ही क्यों था। रुद्राज नैना के करीब बैठा और रुद्राज उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना लिटिल गर्ल। उसके इस तरह से पूछने पर अब नैना थोड़ी सी चौंक गई। जब उसे पूछना चाहिए था तब तो उसने उससे पूछा नहीं, और जब उसकी तकलीफ़ कम भी नहीं हो गई तब वो उसे उसकी तकलीफ़ के बारे में
उसके पूछ रहा है। उसने बस अपना सर हाँ में हिलाया और सामने नाश्ते की तरफ देखने लगी। रुद्राज हल्का सा उसके करीब होते हुए बोला, तुम्हारा ये बैकलेस ब्लाउज मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। आगे से इसे पहनना तो सोच समझ कर पहनना, क्योंकि इससे परेशानी मुझे होगी और मुझसे भी ज़्यादा परेशानी तुम्हें होगी। उसकी बात सुनकर नैना एकदम से चौंक गई। अभी तक वो उसे बेहद गुस्से में लग रहा था। उसका एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसका मूड बहुत ख़राब है, लेकिन फ़िलहाल उसकी इस तरह से बातें अब उसे और भी ज़्यादा हैरानी और परेशानी में डालने लगी थी। लेकिन वो गुस्सा थी उससे, इसलिए उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप नाश्ता करने लगी। उन दोनों की प्लेट अलग अलग थी, लेकिन अब रुद्राज ने नैना की प्लेट हटाकर अपनी प्लेट को उन दोनों के बीच में रख लिया। एक बार फिर से नैना चौंक कर उसे देखने लगी। वो अभी उसे देख ही रही थी कि रुद्राज अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पीछे चला गया। अब नैना थोड़ी और भी ज़्यादा बेचैन हो गई और अगले ही पल उसे रुद्राज की उंगलियां अपनी पीठ पर चलती हुई महसूस हुई। उसने सामने की तरफ देखा, जहां पर काया जी और वर्धन जी और बाकी सब बैठे थे और सब उन्हें ही देख रहे थे। रुद्राज हल्का सा उसकी पीठ पर झुका और उसकी डोरियों को खोलकर दोबारा बांधते हुए बोला, ये थोड़ी लूज हो गई थी, इसलिए अब दोबारा से टाइट बांध रहा हूँ। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ को उसकी कमर पर फैला दिए। नैना सिकुड़कर अपनी ही जगह में सिमट गई। वो इस वक्त सबके सामने बैठी थी और शर्म से पानी पानी होती जा रही थी। भले ही कोई इस बात को ज़्यादा नोटिस ना करे या फिर ध्यान ना दे, लेकिन उसे तो शर्मा ही रही थी ना। उसने रुद्राज की तरफ देखा और अपनी नज़रों पर ही उससे कहा कि आप ये सब जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं ना। वहीं रुद्राज के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी, जो शायद ये कह रही थी कि लिटिल गर्ल्स, तुम्हें परेशान करना ही तो मेरा फेवरेट काम है। अब रुद्राज अपनी जगह पर बैठा। अभी उसने अपनी प्लेट की तरफ देखा ही था कि उसके साथ बैठी लियाना एकदम से चीख उठी। रुद्राज ने अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा तो उसके हाथ पर वो चोट लगी थी। शायद उसके हाथ में फोक लगा था और वो काफ़ी गहरा। उसके हाथ से हल्का हल्का खून भी रिस रहा था। रुद्राज ने उसे देखा और जल्दी से उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। वो उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें बेबी गर्ल्स? इतनी चोट कैसे लग गई? रुद्राज के हाथ में लियाना का हाथ देखकर नैना के हाथों में पकड़ा हुआ चम्मच एकदम से ढीला पड़ गया। वो उन दोनों की तरफ देखने लगी। रुद्राज ने अब उसका हाथ अच्छे से अपने हाथ में पकड़ा और फिर लियाना की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा ध्यान किधर था? ऐसे कैसे इतनी लापरवाही हो सकती हो तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लियाना अभी तक नैना की तरफ ही देख रही थी, लेकिन अब रुद्राज की बातें सुनकर उसने रुद्राज की तरफ देखा और फिर उसका चेहरा बनाते हुए बोली, पता नहीं कैसे लग गई। मेरा ध्यान तो खाने पर ही था। अगर तुम्हारा ध्यान खाने पर होता तो तुम्हें यह चोट
बिल्कुल कभी नहीं लगती, रुद्राक्ष ने शिकायती लहजे में कहा और जल्दी से उसने एक सर्वेंट को देखा तो वो सर्वेंट वहाँ से चला गया और कुछ ही पलों में एक मेडिकल बॉक्स लेकर आया। रुद्राक्ष ने उस मेडिकल बॉक्स में से कॉटन और बैंडेज ली और फिर लियाना के हाथ पर उसकी चोट को साफ करते हुए वो बैंडेज उसके हाथ पर लगा दी। नैना उसे ही देख रही थी। अभी कुछ देर पहले उसे चोट लगी थी, लेकिन रुद्राक्ष ने रत्ती भर भी फिक्र नहीं जताई। सिर्फ अभी ही क्यों, जब से उन दोनों की शादी हुई थी तब से ही ना जाने कितनी बार नैना तकलीफ में थी, लेकिन रुद्राक्ष ने एक बार भी उसे इतना प्यार से बर्ताव नहीं किया था जितना प्यार से वो अब लियाना से कर रहा था। उन दोनों को देखते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। रुद्राक्ष अब लियाना के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम ठीक हो ना? लियाना ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर नाश्ते की तरफ देखती हुई बोली, लेकिन अब मैं खाना कैसे खाऊंगी, क्योंकि मैं राइट हैंड खाती हूँ और मेरे राइट हैंड पर तो। कहते हुए उसने अपना हाथ एक बार फिर से देखा। रुद्राक्ष ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम्हें खाना मैं खिलाऊंगा। कहते हुए ही उसने लियाना को खाना खिलाना शुरू कर दिया था। नैना का जो दिल टूटा था अब वो बुरी तरह से चकनाचूर भी हो गया था। रुद्राक्ष ने प्यार था या नफरत पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि वो उसका पति है और उसके ही सामने वो उसकी फिक्र न करते हुए किसी और की फिक्र जताएगा तो उसे बुरा लगना स्वाभाविक सी बात थी। उसकी आंखें नम हो गईं तो वहाँ से उठने लगी, लेकिन जैसे ही रुद्राक्ष ने महसूस किया कि वो वहाँ से जा रही है तो उसका हाथ थोड़ा कसकर पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल गर्ल, तुम्हें नाश्ता नहीं करना? नैना ने उसकी तरफ देखा लेकिन कहा कुछ भी नहीं। अब उसने काया जी और राधन की तरफ देखा। काया जी ने उसे देखती हुई बोली, क्या हुआ नैना बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ 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 दादी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हुए नैना एक बार फिर से अपनी जगह पर बैठ गई। उसने रुद्राक्ष से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन रुद्राक्ष ने उसका हाथ बेहद कसकर पकड़ा हुआ था। अब रुद्राक्ष ने उसका हाथ हल्का सा मरोड़ते हुए छोड़ा तो नैना की एक आह निकल गई। वो रुद्राक्ष की तरफ देख ही रही थी और उसे देखते हुए वो अपने मन में ही मन बोली, किसी और की तकलीफ में देखकर तो आपको दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे तकलीफ देते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों मिस्टर रुद्राक्ष, क्यों, आखिर क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? कहते हुए उसने अपने दूसरे हाथ से अपने हाथ को सहलाया। सामने रुद्राक्ष लियाना को खाना खिला रहा था और नैना बस उन दोनों को देख रही थी। वहीं लियाना के होठों पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट थी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यह कहानी आपको कैसी लगती है। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट आते हैं कि मैं लड़कियों को इतना नीचे क्यों रखती हूँ, पर दोस्तों यह कहानी है सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरा उद्देश्य किसी भी लड़की को ठेस पहुँचाना नहीं है। बस आप लोग कहानी को एंजॉय करिए और इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहती आपसे।
धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह कहानी पर मेरे साथ बने रहें।